अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मिशन एमबीबीएस फॉर इंट्रोटेस्ट लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट वेक्यूल के बारे में। और अगर आपको याद हो, प्रीवियस लेक्चर में हमने माइक्रो बॉडीज को डिटेल से स्टडी किया था और माइक्रो बॉडीज के अंदर हमने लाइसोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, स्फीरोसोम और पेरोक्सिसोम्स को डिटेल से स्टडी किया था। और वहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन का जिक्र भी किया था, अगर आपको याद हो, एज वेक्यूल इज माइक्रो बॉडीज आर नॉट। तो मेरा आंसर था यस एंड आल्सो नो। इसका रीजन क्या था वो ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में इसका क्लू देखेंगे कि हमारे पास जो वेक्यूल है माइक्रो बॉडीज भी है और नहीं भी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वेक्यूल को। लेकिन सबसे पहले हम इसका आउटलाइन देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमने कौन से टॉपिक्स को कवर कर लेना है। सबसे पहले हम वेक्यूल की बेसिक इंट्रोडक्शन यानी इसके अंदर डिफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लेंगे कि वेक्यूल हमारे पास क्या चीज़ है, यानी ये यूनिट मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल सिंगल है या डबल है। इसके बाद हम इसकी डिफरेंशिएशन यानी प्लांट्स के अंदर इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन किस तरह होता है, इस तरह एनिमल्स के अंदर और जो स्मॉल स्पीशीज लाइक यूनिसेलुलर, पैरामेशियम, अमीबा वगैरह के अंदर इसका फंक्शन एंड स्ट्रक्चर क्या है। इसके अलावा हम वेक्यूल के बारे में डिस्कस कर लेंगे। हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ वेक्यूल है, लाइक कंट्रेक्टाइल वेक्यूल, फूड वेक्यूल, सेप वेक्यूल जो प्लांट्स के अंदर होता है, इस तरह गैस वेक्यूल। इन सारों को हम डिटेल से स्टडी करेंगे लेक्चर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वेक्यूल को। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ दो कंसेप्चुअल क्वेश्चन शेयर करना चाहता हूँ। अब जो फर्स्ट वन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो ये है कि वेक्यूल हमारे पास प्लांट्स के अंदर भी है, एनिमल के अंदर भी है। अगर हम देख ले एज कंपेयर टू एनिमल सेल, प्लांट का जो वेक्यूल है वो लार्ज है। इसका रीजन क्या है आप लोग सोच ले माइंड में, या इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें। इसके अलावा जो नेक्स्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कंट्रेक्टाइल वेक्यूल के बारे में। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक शॉर्ट स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। कभी आप लोगों ने सोचा है या गौर किया हुआ है, लेट्स सपोज अगर कोई बंदा है और वो तैरता है और वो तैरते तैरते समंदर के सेंटर में चला गया। इम्पॉसिबल है, लेकिन लेट्स सपोज वो चला गया, वो कितनी देर तक रहेगा उस समंदर के अंदर? मे बी 1 आवर, उससे भी कम। लेकिन अगर वो डूब गया पानी के अंदर तो विद अ मिनट वो क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ देख ले, फिश थ्रू आउट लाइफ क्या है, समंदर के अंदर तैरता है लेकिन वो डेड नहीं होता। उसका रीजन क्या है? चलो इसका आंसर मैं बताता हूँ। उसका जो आंसर है वेक्यूल है। लेकिन वो कौन सा वेक्यूल है? और अगर आपको वेक्यूल के बारे में भी पता है, उसका कंसेप्ट बताना है कि वो क्यों रहता है, कि वो क्यों जिंदा रहता है समंदर के अंदर। तो इन दो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने देना है। अगर इन दो क्वेश्चन का आंसर आता है तो इट्स मीन कि वेक्यूल के बारे में आप लोगों का कंसेप्ट है। लेकिन अगर नहीं आता है, प्लीज़ वीडियो को भी देख ले, बुक्स को भी रिवाइज कर ले और लास्ट में जो कंसेप्चुअल एमसीक्यूज है वो भी आप लोगों ने स्टडी कर लेना है, जो कि आप लोगों को हेल्प देगा एंड टेस्ट में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले वेक्यूल की बेसिक इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में हम डिफिनेशन को स्टडी कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मेरा डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है कि वेक्यूल हमारे पास वेजिकल सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली, यानी बोथ प्लांट इस तरफ फंजाई प्रोटोजोन्स के अंदर ये फॉर्म कर लेता है, which is found in the cytoplasm of the cell। अब यहाँ अंडरस्टैंड कर लेते हैं डायग्राम से। ये हमारे पास क्या है? एक प्लांट सेल्स। अब प्लांट सेल्स के अंदर ये बड़ा सा जो आप लोगों को नजर आ रही है क्या है? वेक्यूल। अब यहाँ से हम डिफिनेशन को किस तरह अंडरस्टैंड कर लेंगे? लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है? एक सेल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एक सेल है और सेल्स के अंदर क्या पड़ा है? वेक्यूल। अब वेक्यूल हमारे पास क्या है? वेजिकल सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली व्हिच इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अब चूंकि सेल का जो अदर पार्ट होगा वो क्या होगा? साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है। तो वेजिकल सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली व्हिच इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो इस वेक्यूल को हम क्या कहेंगे? प्लांट वेक्यूल। और ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं जिस तरह मैंने जिक्र किया कि आप लोगों के साथ कि प्लांट का जो वेक्यूल है वो लार्ज क्यों है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल, वो यहाँ पे हम इसके कंपैरिजंस के अंदर स्टडी कर लेंगे। तो ये हमारे पास बेसिक डिफिनेशन ऑफ वेक्यूल। अब यहाँ पे हम डायग्राम की लेबलिंग कर लेता है, ठीक है, जो कि आप लोगों को एमसीक्यूज में भी हेल्प देगा और इस तरह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स सपोज अगर ये क्वेश्चन
बोर्ड की पेपर में आ गया, तो आप लोगों ने डायग्राम्स को किस तरह लेबल कर लेना है। जिस तरह यहाँ पे मैंने कलरफुल बनाया हुआ है, मेरा मकसद भी है कि आप लोगों को ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर हो जाएगा डायग्राम्स के अंदर, जो कि आप लोगों को बहुत हेल्प देगा एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम इसकी लेबलिंग कर लेता है। अच्छा, जिस तरह यहाँ पे मैंने सेंटर के अंदर शो किया हुआ है, ये क्या है, वैक्यूल, ये प्लांट वैक्यूल है। चूंकि हमने प्लांट का सेल बनाया हुआ है तो ये प्लांट वैक्यूल होगा, वैक्यूल। अच्छा, और जो ग्रीन कलर से मैंने शो किया हुआ है, ये क्या होगा, न्यूक्लियस, ये क्या होगा, न्यूक्लियस। और इस तरह यहां से जो रेड कलर से मैंने शो किया हुआ है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनेली हो सकते हैं जो प्लांट्स के अंदर होते हैं। लाइक अगर हम बात करें, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह हमारे पास ये क्या होगा, प्लास्टिड। क्योंकि ये प्लांट्स की जिक्र हो रहा है तो प्लांट्स के अंदर प्लास्टिड भी हो सकते हैं। इसके अलावा और ऑर्गेनेली भी पॉसिबल है। आप लोगों ने इस तरह सिंपल सा डायग्राम बनाना है और इसका लेबलिंग कर लेना है। अच्छा, हम का बनाने का मकसद एक और भी है। अगर एनिमल सेल्स के अंदर देख ले तो एनिमल सेल्स के अंदर हमारे पास जो विक्यूल होगा वो साइड पे होगा छोटा सा। लेकिन जिस तरह हमने स्टार्ट में एक क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि प्लांट सेल्स के अंदर जो विक्यूल होता है वो लार्ज होता है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल। इसका रीजन क्या है वो मैं लास्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो विक्यूल की जो कंट्रेक्टाइल विक्यूल है वहां पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा। अच्छा, सबसे पहले हम प्लांट्स और एनिमल के अंदर जो डिफरेंशिएशन है विक्यूल का वो स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्लांट्स का विक्यूल को स्टडी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ 2-3 स्टेप लिख लेता हूँ प्लांट विक्यूल के बारे में, यानी प्लांट के अंदर विक्यूल किस तरह डेवलप होता है। तो ले सपोज हमारे पास ये एक सेल है, किस चीज का सेल है, प्लांट का, और ये एम मैच्योर सेल है। क्या है, एम मैच्योर सेल। अब इसको बनाने का मेरा मकसद ये है कि यहाँ पे आप लोगों के 2 एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वो किस तरह क्लियर हो जाएंगे वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये कि हमारे पास क्या है, एम मैच्योर सेल ऑफ प्लांट या प्लांट सेल। तो प्लांट सेल्स के अंदर जो एम मैच्योर सेल होते हैं उसके अंदर कोई विक्यूल प्रेजेंट नहीं होता, याद रख लो ये बात। उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म और इसके साथ साथ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस को बनाना क्यों जरूरी है, यहाँ पे एक एमसीक्यूज है जो कि एमसीक्यूज पोर्शन में हम डिस्कस कर लेंगे कि ये क्यों जरूरी है। अच्छा, अब फिर ये सेल हमारे पास डेवलपमेंटल फेज में चला जाता है। किस फेज में, डेवलपमेंटल फेज में। अगर आप प्लांट विक्यूल की प्लांट सेल्स की स्ट्रक्चर देख ले तो जस्ट लाइक रिंग, बेंजीन रिंग, या आप सोच लो शुगर, चीनी होता है ना, उसी तरह का। अब ये हमारे पास कौन से फेज में चला गया, डेवलपमेंटल फेज में। ठीक है, कौन से फेज में, डेवलपमेंटल फेज में, डेवलपमेंटल फेज में। और यहाँ पे हमारे पास छोटे छोटे वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे, छोटे छोटे, ये इसके साथ न्यूक्लियस। ठीक है, तो इन वेसिकल को हम क्या कहेंगे, वैक्यूल, वैक्यूल। अब ये वैक्यूल कंबाइन होके हमारे पास लार्ज वैक्यूल बनाएगा प्लांट्स के अंदर। अब प्लांट्स के अंदर हमारे पास जो वैक्यूल है उसको हम क्या कहेंगे, सेक वैक्यूल। क्या कहेंगे, सेक वैक्यूल। अब सेक वैक्यूल क्या है उसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे, सेक वैक्यूल। जिस तरह यहाँ पे मैंने इसको सेपरेट किया हुआ है, ये हमारे पास क्या है, प्लांट का वैक्यूल। फूड वैक्यूल क्या है, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या है, वो हम काइंस के अंदर डिटेल से स्टडी कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने जस्ट 2-3 बातें याद कर लेने हैं। होगा यानी सिंगल ईयर मेम्ब्रेन, तो वो हमारे पास इसको हम क्या कहेंगे, टोनोप्लास्ट। ठीक है, और इसके अंदर जो सोल्यूशन पड़ा हुआ है, ठीक है, वो सोल्यूशन क्या होगा, जस्ट प्लांट्स के बारे में। अब इसकी फंक्शन क्या है, इसके स्ट्रक्चर क्या है, वो यहाँ पे हम एक एक को डिटेल से स्टडी करेंगे। लेकिन काइंड से पहले हम एनिमल सेल को बना लेता है, और एनिमल सेल के अंदर हम फिर फूड वैक्यूल और इस तरह कंट्रेक्टाइल वैक्यूल को भी स्टडी कर लेंगे
इसकी काइंड में। तो चलो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एनिमल का जो सेल है उसका लेबलिंग कर लेता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक एनिमल सेल है। अब एनिमल का जो सेल होता है वो स्फीरिकल लाइक, ठीक है। अगर आप माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी कर ले तो प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है वो जस्ट लाइक दिस, ठीक है, डिपेंड कर लेता है प्लांट की सेल पे। और एनिमल का अगर देखें तो वो स्फीरिकल लाइक। अच्छा, इसका जो विक्यूल होगा वो छोटा होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू प्लांट सेल। अब इसका रीजन क्या है वो भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। और इसके साथ न्यूक्लियस सेंटर पे होगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा और ऑर्गेनेल, ठीक है, लाइसोसोम्स वगैरह। अच्छा, यहाँ पे मेरा एनिमल सेल को डिस्कस करना सिर्फ वैक्यूल के बारे में है, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास क्या है, वैक्यूल है, ठीक है। ये हम स्मॉल बना लेते हैं। हमारे पास क्या है जो ग्रीन कलर से शो किया, वैक्यूल। और कौन सा वैक्यूल होगा, याद रखो, फूड वैक्यूल। फिर अगर हम स्मॉल ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में चले जाएंगे तो वहां पे हमारे पास कौन सा वैक्यूल होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल क्या चीज़ है और कॉन्ट्रैक्टाइल, तो ये यहाँ पे हम कहाँ इसके अंदर डिटेल से स्टडी कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने एक क्वेश्चन को समझना है, जिस तरह हमने स्टार्ट में कहा था कि प्लांट का जो वैक्यूल है वो क्यों लार्ज है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह आपको पता है कि अल्लाह ने इंसान का जो बॉडी बनाया हुआ है इसके अंदर डिफरेंट आर्गन है। लाइक अगर हम बात करें किडनी की तो वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर लेता है, ऑस्मा रेगुलेशन। अब ऑस्मा रेगुलेशन क्या है, थ्रू न्यूफ्रॉन ऑस्मा रेगुलेशन मेंटेन कर लेता है वाटर का लेवल, यानी इसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या कर लेता है, मेंटेन कर लेता है। अब प्लांट के अंदर हमारे पास चूंकि किडनी और इस तरह आर्गन वगैरह मौजूद नहीं है तो अल्लाह ने इसके अंदर हमारे पास जो वैक्यूल है उसका साइज क्या बनाया हुआ है, बड़ा बनाया हुआ है। और यहाँ पे जिस तरह और यहाँ पे अगर आप लोगों के साथ में एक एक्सपेरिमेंट शेयर करो। एक्सपेरिमेंट क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास छोटे जो प्लांट होते हैं या बड़े, आप अगर इसको वाटर ना दे 2 दिन या 3 दिन तो वो क्या होता है, उसकी जो लीफ होते हैं या इस तरह इसके जो शाख वगैरह होते हैं, स्टेम्स, वो क्या होता है, मुर जाते हैं, ठीक है। क्यों मुर जाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने उसको वाटर नहीं दिया। चूंकि प्लांट क्या कर लेता है, अगर आप वाटर दे दे तो वाटर क्या होता है, सेल्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब सेल्स के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे वाटर की जिक्र करें, ठीक है, हम सिर्फ वैक्यूल के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे कि ये किस तरह फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोगों के साथ वो क्वेश्चन शेयर करना चाहता हूँ कि वो क्वेश्चन का रीज़न क्या है। लेट्स सपोज हमारे पास वाटर आ गए, ठीक है। अब वाटर कहाँ पे आ जाएंगे, थ्रू साइटोप्लाज्म के अंदर। अब चूंकि यहाँ पे जो वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म, ये बात आप लोगों ने नोट्स कर लेना है। अगर साइटोप्लाज्म वैक्यूल की कंपेयर करें, वैक्यूल या इस तरह साइटोप्लाज्म, तो इसके अंदर वैक्यूल का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म। तो इसी वजह से जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वाटर वहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा यानी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होते हैं प्लांट सेल्स के अंदर, तो वो भी साइटोप्लाज्म्स के बजाय कहाँ पे, यानी ये जो साइटोप्लाज्म एरिया है वैक्यूल के अंदर आ जाएंगे। अगर हम बात करें लाइक कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम आयन, इस तरह हमारे पास मिनरल, ठीक है, तो ये वैक्यूल के अंदर, तो ये खुसूसियात सिर्फ और सिर्फ प्लांट वैक्यूल के अंदर होते हैं, ना कि एनिमल। तो इसी वजह से प्लांट का जो वैक्यूल है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल वो क्या है, लार्ज है। तो बेसिक रीजन इसका यही था। अच्छा, यहाँ पे तो मेरे ख्याल में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिला होगा। अब हम चलते हैं इसकी काइंड कि हमारे पास फूड वैक्यूल क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या है, इस तरह सेक यानी सेप वैक्यूल हमारे पास। सबसे पहले हम देखते हैं काइंड, जिस तरह हमने वहां पे जिक्र किया डायग्राम्स के अंदर कि हमारे पास सेप वैक्यूल क्या है, फूड वैक्यूल क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या है, और इस तरह गैस वैक्यूल को भी हम डिस्कस कर लेंगे लार्ज में, क्योंकि आप लोगों को एमसीक्यूज में हेल्प देगा। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास कौन सा वैक्यूल है, हमारे पास जो वैक्यूल है वो क्या है, सेप वैक्यूल। अब सेप वैक्यूल क्या है, सबसे पहली बात आप लोगों ने इसके लिए याद कर लेना है वो है कि ये प्लांट का वैक्यूल है। किस चीज का, प्लांट वैक्यूल। अब इसका फंक्शन क्या है,
स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने डिस्कस किया और इसका डायग्राम भी बनाया हुआ है। अब इसके अंदर एक तो ये जिस तरह यहाँ पे हमने जिक्र किया, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं या सेल के अंदर या जो बाहर से आते हैं उसको क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट स्टोर या स्टोर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तो ये क्या कर लेता है, जो बाहर से या सेल के अंदर लाइक मिनरल, पोटाशियम वगैरह जो होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, तो वो क्या कर लेता है, सेपिक्यूल स्टोर कर लेता है प्लांट सेल्स के अंदर। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें वाटर सोलेबल पिगमेंट, सोलेबल पिगमेंट, इसको भी क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। अब पिगमेंट का क्या मतलब, यानी जो कलरफुल कंपाउंड होते हैं, कलरफुल कंपाउंड, कलरफुल कंपाउंड, ठीक है। पिगमेंट का मतलब क्या है, कलरफुल कंपाउंड। इसके अलावा जिस तरह हमने वाटर की जिक्र की, यानी बाहर से जो वाटर आता है वो सेपिक्यूल क्या करता है, उसको स्टोर कर लेता है ताकि वो प्लांट सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड कर ले, और ये इसका बेसिक फंक्शन है प्लांट वैक्यूल का, ठीक है। यानी इसके लिए अगर यहाँ पे हम एक वर्ड इस्तेमाल कर ले, ये क्या कर लेता है, सेल बायोंसी। अब सेल बायोंसी का क्या मतलब, यानी मोटापा, मोटापा प्लांट सेल को ये क्या कहता है, मोटापा देता है, यानी इसकी स्ट्रक्चर को यानी सह बना देता है, मोटा कर देता है। कौन सा वैक्यूल, सेप वैक्यूल। तो ये तो हमारे पास, अगर इसके अलावा हम मिनरल की बात करें, ठीक है, मिनरल या आयंस, तो सेप वैक्यूल क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, लाइक पोटाशियम आयन, ठीक है। तो ये था हमारे पास सेप वैक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन, जो कि आप लोगों ने याद कर लेना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो आप लोगों ने इस तरह का ही लिखना है। अच्छा, पास क्या है सेप वैक्यूल के बाद, वो है फूड वैक्यूल। क्या है, फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल क्या चीज, जिस तरह यहाँ पे हमने जिक्र किया कि फूड वैक्यूल किस चीज के अंदर होता है, एनिमल सेल्स के अंदर। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी उसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, लेकिन ये फंक्शन किस तरह परफॉर्म कर लेता है। सबसे पहले आप लोगों को तो ये पता होना चाहिए कि फूड वैक्यूल किस चीज के अंदर होता है, एनिमल सेल्स के अंदर, ठीक है, एनिमल सेल्स के अंदर। और अगर हम बात करें स्पेशल लाइक अमीबा, अगर हम बात करें लाइक अमीबा, ठीक है, अमीबा, अब ये किस तरह फंक्शन परफॉर्म कर लेता है वो हम डायग्राम से अंडरस्टैंड कर लेंगे। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, एक अमीबा है, ठीक है। आप लोगों ने अमीबा के बारे में स्टडी किया होगा। इसकी ये क्या है, सोडोपोडिया, यानी जिसकी तो ये लोकोमोशन कर लेता है, सोडोपोडिया। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, फूड वैक्यूल, ठीक है, ये जो रेड कलर से मैंने शो किया, ये क्या होगा, फूड वैक्यूल। और इसके साथ साथ हमारे पास लाइसोसोम्स भी पड़े होंगे, लाइसोसोम्स। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट आप लोगों ने एक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेना है। अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में हमने लाइसोसोम्स के अंदर डिस्कस किया था कि हमारे पास जो लाइसोसोम्स होते हैं वो हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम भी हो सकते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी। और वहां पे हमने सेकेंडरी लाइसोसोम्स का एक फंक्शन पढ़ा था, अगर आपको याद हो। सेकेंडरी लाइसोसोम इज आल्सो कॉल्ड डाइजेस्टिव वैक्यूल, क्योंकि वो डाइजेशन कर लेता है। किस तरह कर लेता है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा कंसेप्ट दे दूंगा क्योंकि वो जरूरी है इस डायग्राम को समझने के लिए। किस तरह कर लेता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अमीबा है, अमीबा के अंदर हमारे पास फूड वैक्यूल, लाइसोसोम, इसके अलावा और ऑर्गेनिकली भी पॉसिबल है। अब ये किस तरह कर लेता है, लेट्स सपोज हमारे पास एक फूड पार्टिकल बाहर से आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी नेक्स्ट डायग्राम बना, ये हमारे पास क्या है, फूड पार्टिकल, ठीक है। अगर आपको याद हो वहां पे हमने एक टर्म यूज किया फूड पार्टिकल के लिए, फेगोसाइटोसिस। जब फूड पार्टिकल सेल्स के अंदर एंट्री कर लेता है फूड पार्टिकल, तो उसको हम क्या कहेंगे, फेगोसाइटोसिस थ्रू एंडोसाइटोसिस। और अगर वाटर की अगर हम बात करें यानी पानी, तो इसको पिनोसाइटोसिस कहते हैं। और जब वो बाहर चला जाता है थ्रू
एक्सोसाइटोसिस। ऑलरेडी ये चीज़ें मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से स्टडी किया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत रिवीजन के तौर पर आप लोगों के साथ फिर रिवाइज किए, जो कि फूड वैक्यूल के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोगों को सही तरह समझ आ जाए। अच्छा, ये किस तरह कर लेता है? लेट्स सपोज नेक्स्ट डायग्राम में हमारे पास जो अमीबा है, अमीबा क्या कर लेगा? अमीबा हमारे पास, अमीबा के चूंकि ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है, ठीक है, ये चेंज कर लेता है फूड के हिसाब से, यानी जहाँ पे इसको फूड मिल जाए तो ये क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है अपने आप को। अब लेट सपोज ये फूड पार्टिकल था, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इसकी जो शेप है वो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ तो इसकी जो शेप है इस तरह आ जाएगा। अब ये एंट्री कर लेगा, और एंट्री के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया था? एंडोसाइटोसिस। अब लेट सपोज फूड पार्टिकल अमीबा के अंदर आ गया, और अमीबा के अंदर हमारे पास क्या पड़े हैं? फूड वैक्यूल, ठीक है। यहाँ पे फूड वैक्यूल है, ठीक है। हमने स्टडी करना है फूड वैक्यूल के बारे में। अब फूड वैक्यूल का फंक्शन क्या है, यहाँ पे आप लोग एक और बात भी नोट्स कर ले। प्रीवियस लेक्चर में हमने लाइसोसोम्स के बारे में जिक्र किया था, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस भी किया। सेकेंडरी लाइसोसोम, अब सेकेंडरी लाइसोसोम इज आल्सो कॉल्ड डाइजेस्टिव वैक्यूल, क्योंकि वो डाइजेशन कर लेता है और उसके अंदर हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, तो उसके थ्रू ये क्या कर लेता है? डाइजेशन कर लेता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो लाइसोसोम्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेट्स सपोज ये लाइसोसोम्स है और ये फूड पार्टिकल आ जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में लेट्स सपोज अमीबा क्या कर लेगा? अमीबा के अंदर हमारे पास फूड पार्टिकल ने एंट्री कर दी, ठीक है। मैं इसका रफ डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आगे जगह पर नहीं है लेक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो नोट्स कर ले, यहाँ पे फूड पार्टिकल आ गया और फूड पार्टिकल के अंदर हमारे पास क्या मिक्स हो गया? लाइसोसोम। अब लाइसोसोम्स के अंदर हमारे पास क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये फूड पार्टिकल था। अब डाइजेस्टिव एंजाइम क्या कर लेंगे? इसको डाइजेस्ट कर लेंगे। और याद रखो अमीबा के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस वजह से नहीं लिखा, आगे हमने वो डिस्कस कर लेना है। वो वैक्यूल वो क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या चीज़ है, याद रखो, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है उसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये हमारे पास क्या है? अमीबा है, ठीक है, अमीबा। अब इसने फूड पार्टिकल को क्या क्या डाइजेस्ट कर लिया। अब ये डाइजेस्ट पार्टिकल को क्या कर लेगा? बाहर कर देगा। और कौन सा वैक्यूल ये बाहर कर देगा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने समझना है कि ये वाला कौन सा वैक्यूल होगा। अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का ये मैं शेप बना लेता हूँ, ठीक है, इस तरह का इसका शेप होता है। यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अब इसका फंक्शन क्या है? जो फूड पार्टिकल होता है, इसमें एक सिक्योरिटी पार्ट होता है, उसको क्या कर लेता है? सेल से बाहर कर लेता है। और कौन कर लेता है? हमारे पास सेप वैक्यूल कौन कर लेता है? हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कर लेता है। अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या है वो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ मेंशन कर लेता हूँ। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल थर्ड पे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में सिर्फ आप लोगों ने दो बातें याद कर लेनी है, और यहाँ पे हमने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, और इसका रीजन भी यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में जो सबसे पहले पॉइंट आपकी जेहन में आनी चाहिए वो क्या है? ऑस्मा रेगुलेशन। ऑस्मा रेगुलेशन। अब ऑस्मा रेगुलेशन एनिमल्स के अंदर किस तरह होता है, आपको ये भी आना चाहिए कि ऑस्मा रेगुलेशन है क्या चीज़। तो ऑस्मा रेगुलेशन का मतलब है वाटर। वाटर मतलब वाटर का जो कंसंट्रेशन होता है वो मेंटेन कर लेता है। क्या? मेंटेन वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। तो इस प्रोसेस को या इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे? ऑस्मा रेगुलेशन। अब ये किस तरह कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कर लेता है, यहाँ पे आप लोगों ने एक बात नोट्स कर लेना है। हमने क्वेश्चन क्या पूछा था कि लेट्स सपोज अगर कोई ह्यूमन है वो समंदर की तह में चला गया, ठीक है, तो विद इन अ मिनट या विद इन फ्यू मिनट वो क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। व्हाई नॉट फिश? फिश क्यों डेड नहीं होता? इसका रीज़न क्या है? तो उसका जो रीज़न है वो ये है कि हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो फिश के अंदर होता है, यानी जो फिश फ्रेश वाटर
फिश होता है, मरीन वाटर में ये नहीं होता। उसके अंदर हमारे पास कौन सी वैक्यूल होता है, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। और जो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल है वो ये फंक्शन परफॉर्म कर लेता है सिर्फ फिश के अंदर। फॉर एग्जांपल किस तरह कर लेता है, लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, एक फिश है, ये क्या है, एक फिश है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक फिश है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फिश समंदर के अंदर होता है थ्रू आउट ईयर, वो डेड नहीं होता है, हालांकि उसको भी ऑक्सीजन की जरूरत है, उस तरह एनिमल यानी ह्यूमन को भी, लेकिन ह्यूमन डेड होता है। ह्यूमन क्यों होता है, ह्यूमन के अंदर हमारे पास कंट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं होता है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास फूड वैक्यूल होता है। अब फिश क्या कर लेता है, लेट्स सपोज ये वाटर है, ठीक है, वाटर के अंदर ये मौजूद है, ये वाटर है। अब फिश के अंदर हमारे पास क्या है, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। जब इसके अंदर वाटर आता है तो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल के बारे में यहाँ पे हमने एक फंक्शन पढ़ा कि उसका काम क्या होता है, चीज़ों को बाहर कर देना, ठीक है, यानी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में हमने जिक्र किया कि वो वाटर भी हो सकता है, पोटाशियम भी हो सकता है, आयन, पोटाशियम आयन, और मिनरल भी हो सकते हैं। तो वो क्या कर लेता है, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल वो बाहर कर लेता है। यानी जब इसके अंदर पानी आते हैं तो वो डायरेक्टली बाहर कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स सपोज मैं एक ह्यूमन हूँ और मैं मुसलसल पानी पीऊँ, मुसलसल पानी पीऊँ, तो एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि हमारे जो सेल है वो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएंगे, यानी पड़ जाएंगे, और इसकी थ्रू क्या हो जाएगा, डेड हो जाएंगे ह्यूमन। लेकिन अल्लाह ने एनिमल के, और अगर हम स्पेशली फिश की बात करें, इस तरह जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेलुलर लाइक अमीबा, पैरामेशियम, तो इसके अंदर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल है, और कंट्रेक्टाइल वैक्यूल की वजह से थ्रू आउट या थ्रू आउट लाइफ इस समंदर के अंदर क्या होता है, तैरते हैं। तो ये है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल के बारे में कंसेप्ट, आप लोगों ने ये समझना है। अब इसके अंदर बहुत टाइप ऑफ एमसीक्यूज पॉसिबल है जो कि एमसीक्यूज पोर्शन में हम डिस्कस कर लेंगे। और लास्ट में हमारे पास जो रहता है वो है गैस वैक्यूल, जो कितना इंपॉर्टेंट नहीं, गैस का मतलब ही गैस वैक्यूल। अब गैस, इसको हम क्या कहेंगे, गैस वैक्यूल इज आल्सो कॉल्ड, गैस वैक्यूल इज आल्सो कॉल्ड सूडो वैक्यूल, ठीक है, सूडो वैक्यूल। और ये किस चीज के अंदर होता है, लाइक अगर हम बात करें सायानो बैक्टीरिया, ठीक है, सायानो बैक्टीरिया, सायानो बैक्टीरिया, तो ये इसके अंदर गैस वैक्यूल होता है, ठीक है। इसके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने सिर्फ याद कर लेना है। तो ये था डियर स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर, जो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। इस तरह कोई पॉइंट नहीं जो मैंने यहाँ पे मिस किया होगा। लास्ट में हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो वैक्यूल की फंक्शन है। अब इसका जो फर्स्ट वन फंक्शन है वो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ जिक्र कर लेता हूँ। इसमें हम कुछ फंक्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं जो आप लोगों को एमसीक्यूज में भी हेल्प देंगे, और इस तरह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप लोगों ने फिर हैंडल कर लेना है, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ें मैंने स्ट्रक्चर के अंदर डिस्कस की हुई है। फर्स्ट वन क्या था, प्रोवाइड टर्जिडिटी टू सेल, यानी सेल को टर्जिडिटी देता है। किस तरह कर लेता है, यहाँ पे हमने जिक्र किया था सेल बायोन्सी में, यानी सेल को मोटापा कर लेता है, सेल के स्ट्रक्चर में सख्ती लाता है। और इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या करता है, इस तरह मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दी थी एक्सपेरिमेंट, अगर कोई प्लांट मुड़ जाता है, ठीक है, मुड़ जाता है, तो वो क्या कर लेता है, वैक्यूल इसको स्ट्रेट कर लेता है, स्ट्रेट कर लेता है थ्रू वाटर के जरिए, थ्रू वाटर। अच्छा, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, स्टोर पॉइजनस केमिकल। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वैक्यूल के बारे में, जो केमिकल होते हैं, ठीक है, यानी डिफेंस सिस्टम के लिए वैक्यूल क्या कर लेता है, वो इस्तेमाल कर लेता है। तो वैक्यूल उसको स्टोर कर लेता है और बतौर पे डिफेंस वो इस्तेमाल करता है। इसके अलावा मेन रिजर्वायर फॉर इनऑर्गेनिक सच, जिस तरह हमने बात किया पोटाशियम या मिनरल हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं, वैक्यूल क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। और इस आयन वगैरह या जिधर स्टोर होता है उसको हम क्या कहेंगे, सेप वैक्यूल, ठीक है, यानी इस सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सेप वैक्यूल। और हमारे पास वैक्यूल की फंक्शन, अब हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाएंगे। फिर मैं आप लोगों के साथ कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यूज स्क्रीन पर शेयर कर लेता हूँ, आप लोगों ने इसका आंसर देना है, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मैंने लेक्चर के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस किया। सबसे पहले आप लोगों को ये आनी चाहिए उसका आउटलाइन, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप लोगों ने याद कर लेना है तो आउटलाइन हर टॉपिक्स की आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल वैक्यूल के बारे में जिस तरह मैंने जिक्र किया कि वैक्यूल हमारे पास, इसकी डिफिनेशन आपको आनी चाहिए, डिफिनेशन क्या है, आउटलाइन में इसकी डिफरेंसेस, प्लांट्स के अंदर वैक्यूल कौन सा होता है, एनिमल के अंदर कौन सा होता है, स्मॉल स्पीशीज लाइक यूनिसेलुलर पैरामेशियम अमीबा के अंदर कौन सा वैक्यूल क्या होता है। फिर उसके अंदर हमने डिफरेंट काइंड, यानी हमारे पास जो सेफ वैक्यूल क्या होता है, सेफ वैक्यूल प्लांट्स के अंदर होते हैं, इसकी फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। इस तरह फूड वैक्यूल के अंदर हमने डिटेल से
डिस्कशन किया, और इसके अलावा हमने कंट्रेक्टाइल वैक्यूल के बारे में भी डिस्कस किया और गैस वैक्यूल के बारे में। तो ये था इसकी रिवीजन के तौर पर आप लोगों ने इस तरह याद कर लेना है। उसका मतलब जो खुलासा होता है ना, या माइंड मैप इसके कहते हैं, वो आप लोगों ने याद कर लेना है। अच्छा, अब हम कुछ एमसीक्यूज को शेयर कर लेते हैं स्क्रीन पे। आप लोगों ने 1 2 3 सेकंड तक सोचना है। आप लोग सोच ले, फिर मैं इसके बाद उसका आंसर भी बताया करूंगा। अच्छा, जो फर्स्ट वन एमसीक्यूज है, the osmotic expansion of cell is kept by to regulate it. Option number A, tonoplast. Option number B, mitochondria. Option number C, vacuole. Option number D, plant. तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप लोगों ने देना है 1 2 3। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वैक्यूल। क्योंकि ऑलरेडी हमने फंक्शन के अंदर डिस्कस किया कि ऑस्मोटिक एक्सपेंशन कौन देता है, यानी वाटर की जगह यहाँ पे हमने क्या, तो वो कौन सा ऑर्गेनेली है, वो है वैक्यूल। अच्छा, नेक्स्ट वन जो एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट कंटेन डीएनए। ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट and mitochondria. Option number C, lysosome and vacuole. Option number D, none of these. तो वो कौन सा पेयर है जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है, सोच ले। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल, जिसके अंदर हमारे पास क्या, डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है। अच्छा, इसके अलावा जो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है वो क्या है, which of the following contain large vacuole? Option number A, fungi cell. Option number B, plant cell. Option number C, animal. And option number D, none of these. Sorry, option number D, A and B. इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। फंजाई सेल के अंदर भी हमारे पास जो वैक्यूल होगा वो लार्ज होगा, और इस तरह प्लांट सेल की भी, सिर्फ एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल होगा वो क्या होगा, स्मॉल। और इसका क्लू भी मैंने आप लोगों को दे दिया कि हमारे पास स्मॉल क्यों होता है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन भी याद आ गया, और वो क्वेश्चन क्या था कि वैक्यूल हमारे पास माइक्रो बॉडीज है कि नहीं। तो यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट आप लोग ले लें, प्लांट्स के अंदर हम इसको माइक्रो बॉडी नहीं कह सकते। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर अगर आप वैक्यूल को स्टडी कर ले थ्रू माइक्रोस्कोप तो वो बहुत बड़ा है, ठीक है, पता भी चलता है शक्ल से भी। लेकिन अगर एनिमल्स के अंदर इसकी स्टडी कर ले तो वो स्मॉल होते हैं। तो इसी वजह से हम एनिमल सेल्स के अंदर या जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर एज अ माइक्रो हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास माइक्रो बॉडीज है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट वन जो एमसीक्यूज है, एन कंट्रेक्टाइल वैक्यूल एज प्रेजेंट एंड डैश। कंट्रेक्टाइल जो वैक्यूल है वो किस चीज में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए, अमीबा, सोचना है आप लोगों ने। ऑप्शन नंबर बी, ऑस्मा रेगुलेशन, हेल्प इन ऑस्मा रेगुलेशन। ऑप्शन नंबर सी, हेल्प इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। और ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। आप लोगों ने इसका करेक्ट ऑप्शन देना है, क्योंकि मैंने ये एमसीक्यूज लेक्चर के अंदर स्टडी किया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास जो वैक्यूल के बारे में है, डैश, वैक्यूल हैव डैश, एसिडिक पीएच, बेसिक पीएच, न्यूट्रल, या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सोच ले। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एसिडिक पीएच। और इसका जिक्र अगर आप लोगों को याद हो, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से स्टडी किया था लाइसोसोम्स के बारे में। मैंने लाइसोसोम्स का शेप भी बनाया था स्फीरिकल लाइक, और यहाँ वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि इसके अंदर हमारे पास जो आयंस होते हैं, लाइक हाइड्रोजन आयन बाहर से अंदर की तरफ एंट्री कर लेता है, और वो जो एनवायरनमेंट होता है उसको क्या कर लेता है, एसिडिक कर लेता है। तो वैक्यूल का जो एनवायरनमेंट होगा वो क्या होगा, एसिडिक पीएच। अच्छा, नेक्स्ट वन एमसीक्यूज जो पॉसिबल है वो डायग्राम से, जिस तरह यहाँ पे हमने लेबल किया था, और मैंने ये भी डिस्कस किया था कि इसके अंदर एक दो एमसीक्यूज पॉसिबल है क्या। एन प्लांट वैक्यूल, सॉरी, एन प्लांट सेल द कंसंट्रेशन ऑफ आयन इज डैश। एन प्लांट सेल द कंसंट्रेशन ऑफ आयन इज मोर एंड डैश, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए साइटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर बी वैक्यूल, ऑप्शन नंबर सी बोथ, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोगों ने सोच लें, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिस्कस भी किया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा? सिप वैक्यूल होगा, यानी प्लांट वाला वैक्यूल। वाई? क्योंकि सिप का जो वैक्यूल है ऑलमोस्ट ये 90%, कितना? 90% पे मुश्तमिल है। ठीक है, मुश्तमिल। तो इसी वजह से जो आयन की कंसंट्रेशन होगी वो सिप वैक्यूल के अंदर ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म। तो ये आप लोगों ने ये एमसीक्यूज करेक्ट कर लेना है। अच्छा, इसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि जो इमेच्योर सेल होते हैं प्लांट्स की, तो इसके अंदर हमारे पास जो वैक्यूल होगा वो एब्सेंट होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वन जो एमसीक्यूज है वो फूड वैक्यूल के बारे में है। फूड वैक्यूल इज प्रेजेंट इन डिश। ऑप्शन नंबर ए प्रोटोजोन, ऑप्शन नंबर बी स्पॉन्जिस, ऑप्शन नंबर सी सोलनट्रेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप लोगों ने देना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस, PSC। ठीक है, पाकिस्तान स्कूल कॉलेज। तो पी से हमारे पास प्रोटोजोन्स या प्रोटोजोआ, और इस तरह अगर हम बात करें ए से स्पॉन्जिस और सी से सोलनट्रेट, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। अच्छा, एमसीक्यू जो पॉसिबल है, the vacuole are bubble-like sac which is bonded unit membrane originally is called dish. Option number A chloroplast, option number B tonoplast, option number C both, option number C sep vacuole। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्योंकि मैं यूनिट मेम्ब्रेन बॉन्डेड की बात कर रहा हूँ, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? टोनोप्लास्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने जिक्र भी किया था टोनोप्लास्ट, और टोनोप्लास्ट हमारे पास जो वैक्यूल है उसका जो मेम्ब्रेन है उसको हम क्या कहेंगे? टोनोप्लास्ट। तो ये था कुछ इंफॉर्मेटिव एमसीक्यूज जो आप लोगों को एंट्री टेस्ट में भी हेल्प देगा, कंसेप्ट में भी हेल्प देगा, और इस तरह आप लोग आसानी से एमसीक्यूज को सोल्व करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर जो हमने डिटेल से स्टडी किया अलोंग विद एमसीक्यूज एंड डायग्रामेटिकली। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों से एक एडवाइस लेना चाहता हूँ। कुछ स्टूडेंट ने कमेंट्स किया था कि सर अगर आप इस तरह लिख के लेक्चर दे दे तो अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू के पहले से वो लेक्चर बोर्ड पे तैयार हों। मुझे भी ये चीज़ अच्छा लगता है कि मतलब पहले से अगर बजाय बंदा लिख के लेक्चर दे तो अच्छा होता है। लेकिन इसमें 2-3 मसले होते हैं। एक मसला तो ये है कि एक तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, और इस तरह एक चीज़ पे स्पेसिफाई बंदा नहीं कर सकता है। दूसरा रीज़न ये है कि जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों के साथ डिलीवर किया था एक प्रेजेंटेशन के थ्रू, एक माइंड मैप में बनाता था, वो इस तरह इस लेक्चर मेरे ख्याल में नहीं आया। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया कि डायग्राम भी बना दिए और सब कुछ कर दिया। और जो लास्ट रीज़न है वो ये है कि पहले अगर ये लेक्चर मैं कर लेता था डायरेक्ट वे से तो ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट लगते, लेकिन इस पे नॉर्मल तकरीबन 30 तक ये चला गया। तो ज़्यादा स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, फिर वीडियो को पूरा नहीं देखता। तो आप लोगों ने ये सजेशन देना है कि इस तरह लेक्चर आप लोगों के लिए बेस्ट है या जो पहले मैं रिकॉर्ड कर लेता था। आप लोगों ने ज़रूर इस पर कमेंट कर लेना है, क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों को कभी ये नहीं किया कि आप लोगों ने कमेंट कर लेना या लाइक कर लेना। लेकिन ये चीज़ चूँकि ज़रूरी है आप लोगों के साथ शेयर करना था, तो आप लोगों ने इस पे एडवाइस मुझे देना है बतौर एज़ अ ब्रदर, एज़ अ टीचर। जैसा भी आप लोगों को अच्छा लगे, अगर ये तरीका अच्छा है तो यही मैं कंटिन्यूस कर लूँगा। लेकिन अगर ये तरीका अच्छा नहीं, वो वाला अच्छा था, मेरे ख्याल में मुझे तो वो पर्सनली अच्छा लगता था। उसमें हमारे पास जो प्रेजेंटेशन होता था वो अच्छा आता था, और इसके साथ साथ डायग्राम्स वगैरह और एक एक चीज़ मतलब आराम से हम क्लियर कर लेते थे। लेकिन चूँकि ये स्टूडेंट का ख्वाहिश था, इसी वजह से मैंने इस फॉर्म में रिकॉर्ड किया। तो आप लोगों ने ज़रूर अपना आइडिया शेयर कर लेना है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं।